ओम ऐं चंद्रघंटाय नमः। नवदुर्गा रहस्य माँ चंद्रघंटा मूल तत्व और देवी चेतना। माँ चंद्रघंटा वे दिव्य चेतना है जहाँ साधक की आंतरिक स्थिरता जो माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी के माध्यम से स्थापित हो चुकी होती हैं, अब घोष के रूप में प्रकट होती हैं। ये घोष वाह्य शब्द नहीं अपितु आत्मबल का आवाहन है। चंद्रमा का अर्थ चंद्र उनके मस्तक पर सुशोभित है, जो मन की शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। परंतु उसी के साथ वे घंटा नाद के समान प्रखर भी है। यही विरोधाभास उनका मूल तत्व है। शांत स्वरूप में निहित प्रचंड शक्ति। माँ चंद्रघंटा का मूल तत्व नाद में साहस है। ये वह अवस्था है जो साधक का मन भय से संचालित नहीं होता, अपितु ध्वनित आत्मविश्वास से प्रकाशित होता है। घंटा का नाद केवल श्रवण का विषय नहीं, चेतना का स्पंदन है। जब भीतर का संशय विलीन होता है, तब आत्मा में एक सूक्ष्म नाद उत्पन्न होता है। वही नाद चंद्र घंटा की चेतना है। ये नाद साधक को स्मरण कराता है कि वह सीमित देह नहीं अपितु अनंत शक्ति का अंश है। चंद्र का तत्व यहाँ मन का प्रतिनिधित्व करता है। मन स्वभावतः चंचल है, परंतु जब वह साधना से अनुशासित होता है, तब वह प्रकाश का दर्पण बन जाता है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र ये दर्शाता है कि मन अब भय का केंद्र नहीं रहा, वह साधना का उपकरण बन गया है। घंटा का स्वरूप संकेत देता है कि मन अब केवल विचारों में उलझा नहीं है, वह धर्म की रक्षा हेतु घोष करने को तत्पर है। देवी का ही रूप साधक की चेतना में उस बिंदु को उद्घाटित करता है जहां आत्म संयम आत्म बल में परिवर्तित होता है। मां ब्रह्मचारिणी के तप से जो ऊर्जा संचित हुई थी, वह अब घोष के रूप में व्यक्त होती है। ये घोष हिंसा का नहीं, धर्म का है। ये आत्मरक्षा का नहीं, धर्म संरक्षण का संकल्प है। माँ चंद्रघंटा का मूल तत्व अग्नि और सोम का संतुलन है। अग्नि साहस का प्रतीक है और सोम शीतलता का। यदि केवल अग्नि हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, यदि केवल सोम हो तो दुर्बलता। परंतु जहाँ अग्नि और सोम का संतुलन होता है, वहां दिव्य साहस जन्म लेता है। माँ चंद्रघंटा इसी संतुलन की मूर्ति है। उनकी चेतना साधक को यह बोध कराती है कि भय का मूल कारण अज्ञान नहीं, आत्मविस्मृति है। जब साधक अपने स्वरूप को विस्मृत कर देता है, तब भय उत्पन्न होता है। परंतु जब वह स्मरण करता है कि उसके भीतर देवी का अंश स्थित है, तब वही स्मरण घंटा नाद के समान गूंज उठता है। ये गूंज अंधकार को चीर देती है। माँ चंद्र घंटा की चेतना में प्रवेश करना अर्थात अपने भीतर के रक्षात्मक भाव को जागृत करना। ये रक्षण केवल बाह्य संकटों से नहीं अपितु अंतर मन के संशयों से है। यह वह अवस्था है जहां साधक अपने ही मन के विरुद्ध युद्ध करता है और विजयी होता है। देवी का सिंह वाहन इस तथ्य का संकेत है कि साहस उग्रता नहीं, संयम शक्ति है। सिंह केवल आक्रमण का प्रतीक नहीं, वे राजसत्ता
और मर्यादा का द्योतक है। जब साधक मां चंद्र घंटा की चेतना में स्थित होता है, तब वह आत्म मर्यादा का रक्षक बन जाता है। ये देवी चेतना विज्ञान की दृष्टि से उस स्तर का उद्घाटन करती है जहां साधक का अनाहत स्पंदन प्रबल हो उठता है। हृदय प्रदेश में स्थित साहस जो अब तक सुप्त था, वह सक्रिय हो जाता है। ये सक्रियता चित्त को स्थिर करती है और आत्म बल को प्रकाशित करती है। मां चंद्र घंटा का मूल तत्व ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल मौन और एकांत नहीं है, वह आवश्यक होने पर घोष भी है। जब अधर्म बढ़े, जब अन्याय सामने हो, तब साधक का मौन त्याग धर्म का परित्याग बन सकता है। अतः ये देवी चेतना सिखाती है कि करुणा और साहस साथ साथ चले। साधक जब इस उपासना में प्रविष्ट होता है, तब वह अनुभव करता है कि उसका भय केवल कल्पना था। भीतर का नाद जैसे जैसे स्पष्ट होता है, बाह्य जगत का आतंक क्षीण होने लगता है। यह परिवर्तन किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, अंतःकरण की दृढ़ता से होता है। अंततः मां चंद्र घंटा का मूल तत्व साधक को यह अनुभव कराता है कि साहस बाह्य परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होता, वह आत्म चेतना से उद्भूत होता है। जब मन चंद्रमा की शीतलता से संतुलित हो और आत्मा घंटा नाद की भांति घोष करे, तब साधक भयातीत हो जाता है। यही चंद्र घंटा की देवी चेतना है, शांत स्वरूप में स्थित, परंतु धर्म रक्षा हेतु सदैव जागृत।